डॉक्टर अब्दुल कलाम को उनके शानदार योगदान के लिए सन 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। 1997 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उनके प्रयासों से ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न बन सका। 11 मई 1998 को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके पोखरण में 3 विभिन्न क्षमताओं वाले परमाणु बम के परीक्षण किए गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में ये परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों की अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों पर बड़ी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। भारत ने उनके विरोध के सामने घुटने नहीं टेके। 13 मई 1998 को दोपहर 12:21 पर 2 और भूमिगत परमाणु परीक्षण कर अपने दृढ़ इरादों का परिचय दे दिया। राष्ट्रपति पद की शपथ उन्होंने 25 जुलाई 2002 को ली और पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। वे 11वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम की व्यक्तिगत जिंदगी बहुत अनुशासन प्रिय थी। वे शाकाहारी थे। उन्होंने कभी शराब का सेवन नहीं किया। डॉक्टर कलाम मूलतः राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कल्याणकारी नीतियों के कारण उन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। वे अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे। 27 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पड़ने से उनका आकस्मिक निधन हो गया। 83 वर्षीय डॉक्टर अब्दुल कलाम शिलोंग IIM के एक कार्यक्रम लिवेबल प्लेनेट अर्थ में भाषण देने गए थे। वहीं पर दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। उन्होंने अस्पताल में 7:45 पर आखिरी सांस ली। उनके निधन पर हर दिल रोया, हर हाथ ने उनको अंतिम सलाम किया। 30 जुलाई 2015 को उन्हें रामेश्वरम में सुपुर्दे खाक किया गया, अर्थात उनका दाह संस्कार किया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए भारत की अनेक महान हस्तियों ने ये उद्गार व्यक्त किए, जो इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कलाम पहले राष्ट्र के रत्न थे और बाद में राष्ट्रपति। कलाम की शख्सियत बेहद खास थी। उनकी ज़िंदगी हमें प्रेरणा देती है और युवाओं को प्रेरणा देती है। राहुल गांधी ने अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त किए, राष्ट्रपति कलाम जनता के राष्ट्रपति थे। वे एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनमें देश के लोगों, खासकर युवाओं से जुड़ने की अद्भुत क्षमता थी। इसी क्रम में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कलाम के बारे में कहा, 83 वर्ष के कलाम ऐसी नेक शख्सियत थे जिनमें 38 वर्ष की ऊर्जा और उत्साह था और 8 साल के बच्चे की सी मुस्कान थी। इसी प्रकार अब्दुल कलाम के कुछ ऐसी प्रेरक बातें हैं जो आज की युवा पीढ़ी को सफलता और प्रगतिशील राष्ट्र की ओर ले जाती हैं। जैसे अब्दुल कलाम ने कहा, इंसान के जीवन में मुश्किलों की ज़रूरत होती है क्योंकि कामयाबी का आनंद लेने के लिए वे ज़रूरी हैं। इस तरह कई उनकी प्रेरक बातें हैं जो हमें सफलता की सीढ़ी तक ले जाती हैं। धन्यवाद बच्चों।